सरकार और किसानों के बीच गति अवरोध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रही हैं। कुछ किसान साथी हमारे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो एमएसपी है सरकार ने वो बरकरार रखी है, मंडी सिस्टम भी लगा कंटिन्यू देने को तैयार है, साथ ही जो आप संशोधन चाह रहे हैं वो भी संशोधन करने को तैयार है, फिर भी आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आज किसान ऐसी हालात में है कि अभी हम नजफगढ़ में या दिल्ली में या गुड़गांव में या रोहतक में या सोनीपत में जहाँ भी मंडी में किसान अपना सामान लेके जाता, चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, उनको जो रेट सरकार का था वो नहीं दे रहे थे। पूरा उनका जो 5 किलो भी उनका सामान बचता था तो उसको वापस कर देते थे। तो किसानों को बड़ा बुरा लगता था। आज किसान अपनी समस्या को लेके एमएसपी की बात भी वो कह रहे हैं, ठीक मान रहे हैं, लेकिन आज जो किसान इन 3 कानूनों से परेशान है, इन 3 कानूनों के साथ उनकी जो आज दुर्दशा अन्नदाता की हो रही है, हम सोचते हैं कि आज अन्नदाता के साथ बड़ा अनर्थ, बात उनकी सुन लेनी चाहिए, उनके आदमी बुला के उनसे बात कर लेनी चाहिए। ये तो नहीं है भाई, नहीं, सरकार ने बात की है आप लोगों से? उस तरीके से नहीं बता रहे हैं जिस तरीके, देखो किसान यूनियन के नेता, किसान लोग, किसान भाई सब वहाँ गए, लेकिन उनका जो मतलब है वो यही है कि भाई ये कानून हटा के दूसरा कानून अपना। 14 को जो है फिर से आपने बंद बुलाया है, आगे क्या कुछ रणनीति है 14 के बंद को लेकर? हमारी तो रणनीति यही है भी, ये भी जितने भी इनके जो बिल है ना, ये सारे रद्द करके ना एक नया ऐसा पूरे भारत देश का एक ही भाव होना चाहिए। जितने भी हमारे किसानों की फसल है सबका भारत सरकार से यही निवेदन है भी उनकी सबका खरीद एक। 14 को अगर बात नहीं बनती है फिर आगे की क्या कुछ रणनीति होगी किसानों की? जो कागज साफ है उसमें 3 बातें लिखी हुई है ना, वो 3 बातें मिटा के कागज साफ चाहिए इनको, आप लिखेंगे जी। बिल्कुल, सरकार एमएसपी और मंडी सिस्टम देने को तैयार है, फिर भी आप राजी नहीं है। अभी आगे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि क्या होना चाहिए? जो जमींदार के हक में कानून पास होगा तो जमींदार मानेगा। जैसे अभी अपनी मनमानी सरकार कर रही है उस हिसाब से जमींदार नहीं मानेगा, और चाहे जमींदार को कितने ही दिन आंदोलन करना पड़े सरकार के खिलाफ, जमींदार उतने ही दिन तक यहीं ऐसे ही बॉर्डरों पे आंदोलन करता रहेगा। कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया इस आंदोलन को, आपको नहीं लगता है वो अपनी कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन से हटके? हमें तो यहाँ कोई राजनीति पार्टी नहीं दिखती, हमें तो किसान ही किसान दिखते हैं। तो आप मेरे भाई से सवाल पूछ रहे थे भी किसान का कोई मतलब नहीं है वहाँ टूल प्लाजों पर, और मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारी किसानों की जमीन पर भी तो कारपोरेटों का कोई हक नहीं है। इससे पहले इन्होंने कारपोरेटों को नहीं दे रहे हैं, आप इधर राजी होंगे तभी जो किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। राजी तो हम है ही नहीं, फिर हमें यहाँ तो बनाया। सरकार आपसे फोर्स तो कर नहीं रही है क्या? सरकार आपसे दबाव तो नहीं बना रही कि आप अपनी जमीन दीजिए? दबाव, हम कौन सा दबाव बना रहे हैं सरकार पर? हम भी तो हक ही अपने मांग रहे हैं, हम भी नहीं दबाव बना रहे। सरकार जो है सुधार ना करे, तीनों कानूनों को वापस क्यों ले? देखिए, जब तक इसको अध्यादेश को वापस नहीं लेगी तब तक तो ये हमारा सर नहीं, आप सुधार क्यों नहीं चाहते हैं? ये क्यों चाहते हैं कि वापस ही ले? देखिए, वापस ले और दोबारा से इसको पार्लियामेंट लेकर के जाए, अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, तभी हम नहीं, बिल तो लेके आई है ना सरकार ने पास भी करा है। इन शर्तों को ऊपर हम किसान जो है वो कोई तैयार नहीं है। सरकार ने पास एक तरफा करा लिए हैं। आज जो सरकार आवाज उठा रही है कि सभी पार्टियां एक साथ होकर के किसान को आपको लगता है कि सरकार ने एक तरफा इन बिलों को पास करा दिया है? बिल्कुल, इसमें अगर एक तरफा नहीं करवाया होता तो क्या आज पूरे हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली को चारों तरफ से घेरता क्या? अगर बातचीत की होती, और सच्चाई ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसने आखिर में आपको समझना पड़ेगा, खासकर मीडिया को, देश के अंदर
बहुत बड़ा व्यापार किसान का और नहीं, अनाज का मीडिया को होता क्यों है। समझना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मीडिया को इसलिए समझना पड़ेगा, मीडिया सवाल किसान से कर रहा है आज भी, बड़े दुख की बात है। आप आंदोलन पे और- बैठे हैं, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं और नहीं आपसे नहीं भी नहीं नहीं, सरकार- माफी चाहूंगा, मतलब बहुत सारा मीडिया आज भी किसानों से सवाल कर रहा है। और हर समय मीडिया का, जिस भी देश में मीडिया था, मीडिया है, वो सरकार से सवाल करता है। ये तो आपको, मुझे लगता है मीडिया को मीडिया किसानों निष्पक्ष- की आवाज उठानी मीडिया चाहिए। निष्पक्ष होकर कार्य करता है, किसी किसान की आवाज नहीं उठाता ना सरकार माफी की। चाहूंगा, आपने एक सवाल पूछा अभी, ठीक है, कि सरकार आपके हिसाब से सब कुछ करना चाह रही है, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसका मतलब आपका जो सवाल था वो एक तरफ से सरकार की तरफ से पूछा गया सवाल है, आप उनकी सरकार का पक्ष लेके बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है आजकल मीडिया जो है थोड़ा सा दबाव में है, ठीक है, मीडिया की अपनी मजबूरी हो सकती है। मीडिया दबाव में नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल। चौथा स्तंभ है। नहीं, ये दुख की बात ये है, जिस मीडिया को चौथा स्तंभ होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं शुरुआत मीडिया से होनी चाहिए किसी भी लोकतंत्र की। आज वही स्तंभ सबसे कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि कहां था ये मीडिया जब किसान जो है बॉर्डर पे आके बैठ गया, जब भी कई दिनों तक तो मीडिया ने इसको दिखाया भी नहीं, और उस वक्त मैं मीडिया कहा एक था, सवाल 3 महीने से चल रहा आपसे था। भी पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से ये शाहीन बाग के पोस्टर लग रहे हैं, इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं, अगर मीडिया जो है वो आप लोगों से सवाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कहाँ लग रहे हैं पोस्टर? दिखाओ तो सही, कहाँ लग रहे हैं? आपको अभी पोस्टर दिखाएं, अभी हमारे पास मौजूद है। नहीं, वो जो प्रोपगंडा ही नहीं का, सब इस पार्टी का प्रायोजित है। ये ऐसा झूठी कुछ कहानी भी है। नहीं, झूठी कहानी है, सिर्फ एक किसान ठीक है। आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। आंदोलन और डिस्टर्ब दूसरी करने बात, के लिए। मोदी और जी की मीडिया स्थिति को ऐसे हो गया के है लिए। जैसे दर्जी जो है ना पैंट को गलत काटता था, फिर वो नेक करके फायदे कराता है। हमारे साथ वही कहानी हो रही है। जब हम इस बिल को चाह ही नहीं रहे किसान, 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब के अंदर, किसी प्रेस वाले ने, किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने जाके बात की किसानों से। बिल्कुल बात की, सरकार से भी बात की और आपसे भी बात की। मीडिया को आप निष्पक्ष की जगह एक तरफा क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। मीडिया को एक तरफ इसलिए बता रहे हैं, जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि आप मीडिया का सबसे पहला साफ सुथरी बात करो, सरकार से भी बात करें कि भी किसान किस लिए बैठे। अगर मतलब ये सरकार भरोसा दिलावे इस बात का, लेकिन आश्वासन दे और मीडिया उसको ये सवाल जो किसान से पूछ रहे वो सरकार से पूछे, जो जिम्मेवार कृषि मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे अगर ये बात पूछे तो ये अब तक का आंदोलन खत्म हो जाता, किसान अपने घर चले जाते, सरकार अपना काम करती। और ये जो आप दूसरे एलिमेंट्स की बात कर रहे हो ना कि भाई ये फोटो लगा दी, ये सरकार आप खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, ये किसने लगवाए हैं? मैं आपसे फाइनल सवाल लेना चाहूंगा, ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। पोस्टर आप कह रहे हो, पोस्टर कल से चल रहा है मीडिया पे। पोस्टर है कोई एक आदमी जिसने वो तस्वीर खींचते हुए या वो पोस्टर लगते हुए देखे हो? है कोई एक आदमी? आपके पास फोन में है ना पोस्टर? हाँ बिल्कुल, हमारे पास आप फोन में चलिए ही ना है। मेरे साथ, 50,000 आदमी बैठे, एक के हाथ में दिखाइए फोटो। कहाँ से आए फोटो? एक आदमी के हाथ में दिखा दे, कोई भी आदमी फोटो लिए हुए। फोटो नहीं, में वो चल रहे उस हैं। समय तो लगे थे ना। कौन कह रहा है? आप कहते हो इस बात को? आप अपने फोन में देख के कह रहे हो। वहाँ चलो मेरे साथ, 50,000 आदमियों के बीच में अगर एक भी मिल जाए, सिर्फ फोटो को देख के फोटो बना दिया। अरे ग्राउंड में जाके देखो ना क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी मीडिया कल से एक्टिव है, पूरी नेशनल मीडिया कर रही है। कल से नेशनल मीडिया एक्टिव है पोस्टर्स के ऊपर। आज से पहले सोशल मीडिया ने आंदोलन संभाल रखा था, आज नेशनल मीडिया तो एक्टिव ही, क्योंकि आज गरम मतलब मौसम मिल गया, एक पतंगा मिल गया, बस उसको आग देने के चक्कर में है। ऐसा है, पतंग आपको क्यों लगता है कि पतंगा देने के चक्कर में मीडिया तो मीडिया दे रही है ना। अगर वो गलत वहाँ पे हो रहा है तो मीडिया दिखाए तो नहीं दिखाए आपको। ना, मीडिया लाइव दिखाए ना, कहीं तो कवरेज करके दिखाए। कोई एक चैनल है जिसने लाइव कवरेज कर मैं रखी है। सुदर्शन मीडिया से एक बात का सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इस देश के होम मिनिस्टर को अगर थोड़ी सी भी शर्म आ जाए तो आज इस्तीफा दे देना चाहिए। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे बच्चे यहाँ अपने पर जितनी भी क्या जो काम कर रहे हैं वो? होम मिनिस्ट्री की जो भी राकेश टिकैत जी का अभी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के एंटी नेशनल तत्व वहाँ मौजूद हैं तो उनको पकड़ो और जेल में डालो। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो उन्होंने मैं इस मैं तरीके ये का कह बयान रहा क्यों हूँ दिया? कि यहाँ इस देश की आईबी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी वो क्या कर कर क्या रही रही है? उनको होम मिनिस्टर को आज इस्तीफा देना चाहिए, वरना जो जिसने पोस्टर लगाए हैं उस आदमी को उठा करके जेल में डालना चाहिए। किसानों बिल्कुल को बिल्कुल सीधे सीधे किसानों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकार को पूरी तरीके कहीं से। ना कहीं बेहतर कदम उठाने चाहिए जिससे
इस तरीके की एक्टिविटी ना हो। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और किसान अपनी मांग रख रहे हैं। दिवाकर मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।